नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। आज एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं थी, अनुमान बिल्कुल भी नहीं था कि आज बाजार इतना दमदार रह सकता है, लेकिन रह गया। कच्चा तेल बाजार के विपरीत संकेत दे रहा था, लेकिन मार्केट था अपनी स्ट्रेंथ में था, आज अलग ही तेजी थी। सबसे पहले बाजार की बात करता हूं आप सभी के साथ। निफ्टी 194 पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ है, 24,000 के ऊपर निकल गया है बाजार वापस से। 24,092 पे क्लोजिंग आई है। मिड कैप स्मॉल कैप में तूफानी तेजी थी, स्पेशली स्मॉल कैप 1.9% ऑलमोस्ट 2% की तेजी थी। मिड कैप 1.47% की तेजी में था। निफ्टी बैंक में ज्यादा खास तेजी नहीं थी, 1/3% की तेजी थी। क्षेत्र स्पेसिफिक बात करूं आप सभी के साथ तो फार्मा क्षेत्र आज लीडरशिप में था, 2.62% अप। सन फार्मा यहां से लीडरशिप को लीड करता हुआ दिखाया आप सभी को। आज के सेशन में सन फार्मा में 7% की तेजी थी, और ये तेजी थी एक रीजन की वजह से। ऑर्गेनन कंपनी का एक्विजिशन करा है सन फार्मा ने। ये एक्विजिशन 98,000 करोड़ में होगा इंडियन रुपीस के हिसाब से। ओवरऑल अराउंड 11.7 बिलियन डॉलर्स की डील है ये, जिसमें से अराउंड 8 बिलियन डॉलर्स के समथिंग का ऑर्गेनन के ऊपर जो डेट है वो डेट को चुकाएगी कंपनी। रेस्ट ऑफ द अमाउंट कुछ कैश और कुछ फंड रेज करके देगी कंपनी ऑर्गेनन को। इस डील के एक्विजिशन के बाद सन फार्मा का नेट रेवेन्यू डबल हो जाएगा दोस्तों। अराउंड 52,000 करोड़ का अभी रेवेन्यू है, और ऑर्गेनन भी 52,000 करोड़ का ही रेवेन्यू करके देगी इन्हें, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उतना है। वहीं मुनाफा ऑर्गेनन जो सन फार्मा का करंट मुनाफा है उससे भी ज्यादा बना के देगी। फॉर एग्जांपल सन फार्मा अभी 1.8 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट करती है एक साल में, ऑर्गेनन 1.9 बिलियन डॉलर्स का करती है। दैट मीन सन फार्मा ने अपने आप को इस एक्विजिशन की मदद से डबल कर लिया एग्जैक्टली, अगर आप देखें तो। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो ऑर्गेनन के एक्विजिशन के बाद वुमेन्स हेल्थ में बड़ा मार्केट ओपन होगा सन फार्मा के लिए, क्योंकि ऑर्गेनन का बड़ा नाम है वुमेन्स हेल्थ में। साथ ही साथ इनका बायोसिमिलर्स में बड़ा नाम हो जाएगा। चाइना, ब्राजील और डेवलपिंग इमर्जिंग कंट्रीज में थोड़ा इनका मार्केट बढ़ेगा सन फार्मा का। इसी एक्विजिशन के बाद सन फार्मा दुनिया की टॉप 25 फार्मा कंपनीज का हिस्सा बन जाएगी। तो बड़ी एक्विजिशन है, जिसके बाद बाजार ने पूरी तरीके से थम्स अप दिया। लेकिन एक चीज जरूर याद रखें, बहुत बड़ा एक्विजिशन है, एग्जीक्यूशन भी देखना जरूरी है कि कैसे होगा। आसानी नहीं होगी एग्जीक्यूट करने में ये सारी चीजें, और एग्जीक्यूशन में कहीं भी परेशानी आई तो बाजार नेगेटिव रिएक्ट भी कर सकता है। आगे रियल एस्टेट में बढ़िया तेजी थी, 2.5% समथिंग सेक्टर ऊपर भागा। मीडिया क्षेत्र में तेजी थी। आईटी में आज रिवर्सल था, मेटल बढ़िया कर रहा था। ऑटो एनर्जी में भी शानदार तेजी देखने को मिली आज के सेशन में। मार्केट ब्रेथ 503 शेयर्स नेगेटिव थे, जिसके सामने 2127 शेयर्स आपके लिए रैली करते हुए दिखे। कोहेंस लाइफ साइंसेज आज का टॉप गेनर था, 20% भागा है। करीब 1.4 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं इस स्टॉक में आज के सेशन में। एवरेज वॉल्यूम 34-35 लाख शेयर्स का है, तो बहुत भारी भरकम वॉल्यूम्स आए हैं। तेजी के पीछे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि पहले के जो सिप्ला के सीईओ थे उमंग वोहरा, उन्हें एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड ग्रुप सीईओ नियुक्त किया गया है कंपनी में, और उनका इतना बड़ा नाम है कि उनके आने से कंपनी का शेयर 20% आज सर्किट पे लग गया ऊपर की तरफ। ब्लू जेट हेल्थ केयर में 10% की तेजी थी, तो अनंतराज करीब 8.25% भागा। श्याम मेटालिक्स में 8% की तेजी थी, तो M&M फाइनेंशियल भी आपके लिए ऑलमोस्ट 1% भागता हुआ दिखा। ये हो गई तेजी वालों की बात। अब बात करते हैं थोड़े गिरने वाले शेयर्स की। खराब नतीजों के दम पर MRPL, SPL पेट्रो, चेन्नई पेट्रोलियम तीनों आज गिरे हैं। MRPL थोड़ा ज्यादा गिर गया है, करीब 7.5%। SPL पेट्रो 5% और चेन्नई पेट्रो 3.5%। सबको पता है क्यों खराब नतीजे आए हैं, बिकॉज ऑफ कच्चा तेल। कच्चा तेल तो बढ़ा, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, जिसकी वजह से इनके मार्जिन लूज हो गए और नंबर्स खराब हो गए। श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक नंबर्स ठीक थे, ब्रोकरेजेस पॉजिटिव रही, लेकिन आगे को लेकर मार्केट को चिंता है, इसलिए शेयर्स टूट गए। श्रीराम फाइनेंस ने तो AUM ग्रोथ जो पहले 18% की बात करी थी, अब 15% की कह दिया है, जिसकी वजह से शेयर टूटा है। वहीं एक्सिस बैंक में मार्केट ये कह रहा है कि पहले से ही प्राइस्ड इन थे अच्छे नंबर्स, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गई। आज टॉप टर्नओवर की लिस्ट को लीड सन फार्मा ने किया, 4,460 करोड़ का सौदा दिखा। रिलायंस अपने मिक्स्ड नंबर के बाद लाल निशान में खुला, लेकिन दिन के दौरान धीरे धीरे ऊपर गया और एट द एंड करीब
2.86% ऊपर बंद होता हुआ दिखा। ये आपके लिए टॉप स्टॉक्स। अब चलते हैं थोड़ा रिजल्ट्स की तरफ। काफ़ी सारे नंबर्स आ चुके हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा बड़े नाम। अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर ओपन मार्केट्स में आ गए। बहुत ही शानदार नंबर्स आए हैं दोस्तों, मेरी नज़रों में तो कमाल के नतीजे थे। हालांकि तेजी नहीं बनी है, लेकिन पोजिशनल टर्म में मेरे को लगता है तेजी बनेगी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के भी नंबर्स आ चुके हैं, ठीक ठीक नंबर्स लग रहे हैं। महिंद्रा हॉलीडेज के खराब नंबर्स लगे मुझे, ओपन मार्केट में ही आ गए थे हालांकि। बाकी रिजल्ट्स और भी काफ़ी सारे आ चुके हैं जो आपके साथ अभी तक मैंने डिस्कस नहीं करे हैं। अब बात करते हैं कच्चे तेल की। जैसा कि मैंने आपसे कहा, बाजार तो ऊपर था, लेकिन कच्चा तेल परेशानी का विषय बना हुआ है, वो नहीं घट रहा है। और अगर वो नीचे नहीं आएगा तो बाजार किसी भी वक्त गिर सकता है, याद रखिएगा। कच्चा तेल मॉर्निंग में $108 प्रति बैरल के पार निकल गया था, अभी $107 प्रति बैरल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि जब ईरान को लगे कि भैया ठीक समय है डील करने का, एक फोन कीजिएगा, डील के लिए बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अब ना मीटिंग ना अपने इनवॉइस को पाकिस्तान भेजेगा अमेरिका। ये चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर इन सबसे हटके कुछ और बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो आज इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में FTA साइन हो गया, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके तहत जो भी सामान इंडिया अब न्यूजीलैंड बेचेगा या भेजेगा, एक्सपोर्ट करेगा, वो 0% ड्यूटी अट्रैक्ट करेगा, यानी टैरिफ खत्म। ठीक है, न्यूजीलैंड जो भी प्रोडक्ट इंडिया में बेचेगा उस पर 70% प्रोडक्ट पे 0 टैरिफ और बचे हुए 30% पे बहुत ही निल टाइप टैरिफ है। डेयरी प्रोडक्ट्स को सुरक्षा दी गई है भारत में, ये क्लियरिटी है ही हम सभी को कि डेयरी प्रोडक्ट के चलते डेयरी प्रोडक्ट्स को तो बिल्कुल भी रिस्क में नहीं रखा जाएगा, ये ऑब्वियस है और वो दिया गया है। और स्टॉक्स की बात करूं अगर आप सभी के साथ कुछ, तो नंबर्स के दम पर बड़ा एक्शन था आज पूरे दिन के सेशन में। अगर आप नोटिस करें तो गर्मी वाले स्टॉक्स में बड़ी तेजी थी, चाहे फिर वो ईपैक ड्यूराबेल हो, टाटा पावर हो, अदानी पावर हो, या कोई और पावर से रिलेटेड स्टॉक हो, या फिर आपका गर्मी से रिलेटेड स्टॉक हो। तो ये पूरी डिटेल्स थी आज के बाजार की। उम्मीद करता हूँ डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।